एक भारत के खुला मंच पर आपका स्वागत है। आज मुद्दा है यूसीसी, बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून का होना। इसे इस प्रकार समझे, यदि किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। यूसीसी लागू कर उत्तराखंड एकाएक देश भर में चर्चा में आ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूसीसी लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य पहले से है? जी हाँ, भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद में कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया है। इसी वजह से गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है। और अब उत्तराखंड में यह बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तारीख 7 फरवरी 2024 को देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पारित हो गया। विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन उसका यह प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। आज़ादी के बाद पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। धारा 370 का खात्मा होने के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और अगले दिन ये पास होकर अब कानून बन चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बिल से समाज में भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। सभी विधिक प्रक्रिया व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। यूसीसी के इसी रास्ते पर केंद्र भी काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। उत्तराखंड के बाद भाजपा शासित राज्य में इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे में ये मुद्दा अब देश भर में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दूं कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। जबकि भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में स्पष्ट कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। फ्लैशबैक में चलें तो पता चलता है कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार की वर्ष 1835 की रिपोर्ट में अपराध, साक्ष्य और अनुबंध सहित भारतीय कानून में एक समान संहिताकरण का आह्वान किया गया था। हालांकि अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिश शासन आगे बढ़ा, हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए वर्ष 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनी और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। बाद में संविधान सभा में बहस के दौरान समान नागरिक संहिता को शामिल करने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मतदान हुआ और 5:4 से बहुमत मिला। तब मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने निर्णय लिया कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।
तब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन इसे तब तक स्वैच्छिक रहना चाहिए जब तक कि राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार न हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप समान नागरिक संहिता को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP अनुच्छेद 44 में रखा गया। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं जिनमें साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है, इनके मूल तत्व समान हैं और पूरे देश में लागू हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में जहां सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू है, वहीं धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसे में भारत जैसे विविधता वाले देश में UCC कैसे लागू हो, इस पर लोगों की क्या राय है, जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट ज़रूर करें और इस मुद्दे पर आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल एक भारत सब्सक्राइब करें।